वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलते हैं मेंटल एबिलिटी के टेस्ट को, जो कि प्रैक्टिस सेट आपका 5 था, उसको हमने समझ लिया है। उसके बाद हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस, जो अंकगणितीय प्रश्न हैं, अरिथमेटिकल क्वेश्चंस, उनको हम समझ लेते हैं। ये हमारा एनवीएस का मैथमेटिकल कॉर्नर है और सभी बच्चे जो हैं बिल्कुल पेन कॉपी पेंसिल ये सभी लेके बैठ जाइए और सारे लोग एकदम बिल्कुल इसको नोट करना, सॉल्व करना और अच्छे से अभ्यास करना, इसको सीख लीजिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, श्री गणेशाय नमः। पहला है प्रश्न, आप देख लीजिए। आपका प्रश्न पहला आप देख लीजिए, यहाँ पे हम हल करवाने वाले हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन होगी। करा निम्नलिखित यानी जो अंक दिए गए हैं 4, 0, 9 और 1, 2 है ना, 1, 2, ये इससे बनने वाली कौन सी 5 अंकों की संख्या, यानी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इससे बनने वाला, अदरवाइज नहीं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यानी आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसके द्वारा बनी हुई आपको लिखना है। इसके द्वारा बनी हुई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। याद रखना, जब छोटी संख्या लिखनी होती है तो हम शून्य को पहले नहीं लिखते, क्योंकि अगर शून्य को हम पहले लिख देंगे तो वो हमारे नंबर में काउंट नहीं होता है। जैसे अगर हम शून्य को पहले लिख दें, उसके बाद 1, 2 और 4 और 9 लिख दें, तो हम उसको पढ़ेंगे 1249। जबकि अगर हम शून्य को 1 के बाद लिखें तो यह छोटी संख्या तो बनेगी, लेकिन इसमें शून्य की वैल्यू भी आपकी इंक्लूडेड रहेगी। यानी 10,249 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच यू वांट टू फॉर्म। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,249 हो जाएगी, जो दिए गए अंक 4, 0, 9, 1, 2 के द्वारा बनी है। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से प्रश्न को हल करके तुरंत हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप्स को कर रहे हैं। देखिए, एक्यूरेसी और है ना, एक्यूरेसी और स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको एक्यूरेसी यानी आपका एक्यूरेशन यानी आपको जो सवाल है वो एक्यूरेट हो, अच्छे कॉन्सेप्ट यानी जो सही कॉन्सेप्ट है उस पर लगा हुआ हो, और साथ में स्पीड यानी आपकी गति भी। सवाल अगर 30 सेकंड का है तो 30 सेकंड में पढ़ करके हल करना आपका कार्य है, ठीक है ना। आप उसके लिए 1 मिनट का समय लेंगे तो आप बहुत ही कम प्रश्न कर पाएंगे, जिससे कि आप प्रतियोगिता में बाहर हो जाएंगे। इसलिए स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एग्जाम, है ना। जिस भी परीक्षा में आप बैठेंगे वहां पर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, लिखा है 4 घंटियां 3, 4, 5 और 8 सेकंड के अंतर से एक साथ बचती हैं। कितने सेकंड बाद वह फिर से बचेंगी? देखिए, अंतराल क्या है? अगर मैं बात करूं अंतराल है 3, 4, 5, 8 सेकंड का अंतराल है ना, सेकंड का अंतराल है। तो अगर पुनः एक बार फिर बजने में लगा समय बराबर होता है, ये सूत्र है। याद रखिए, इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, आपका पेपर ये समझ लीजिए, पेपर जो बच्चा इसको कर लिया, समझो उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व। यानी संख्याओं का, ध्यान देना बेटा, संख्याओं का लासा, संख्याओं का एलसीएम। अगर आप संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग निकाल लिए तो आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा आपके लिए।
लासा निकालने के लिए मैं इधर ही जो है आपका यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ। लासा निकालने के लिए सीधे यहाँ पर आप देख लीजिए 3, 4 और 5 और 8, यही है ना। फिर 2 से करेंगे पहले, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 5 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा। फिर 2 से करेंगे रिड्यूस, तो 2 से करेंगे तो ये 3 उतर जाएगा, 2 1 कम 2, 5 उतर जाएगा, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 5 उतर जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 उतर जाएगा। तो चूंकि अब यहाँ पे 1 आ गया, 1 उतर गया, 3 उतर गया, 5 उतर गया। अब 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा। लास्ट क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 और 24 का 5 बार पूरा हुआ, कितना हो जाएगा आपका 120। इतने सेकेंड बाद आपका जो है पुनः वह घंटियां बजेंगी, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत तेजी से हल कराने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हल बता रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से। एकदम आप लोग कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। लिखा है 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल कितना हो जाए, कितना हो जाए। तो माना वह संख्या x है, माना संख्या x। तो इस सवाल का क्या करना है, सीधे सीधे इस सवाल के हल में हमको नीचे दी गई संख्या में ऊपर दी गई संख्या से भाग दे देना है। भाग देने के बाद हम देखो सीधे हल कर रहे हैं, 0.002254 और भाग देंगे 0.0098 से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम सीधे मान लीजिए अगर हम 10-10 हज़ार से गुणा करते हैं तो 10,000 से दोनों टर्म में करेंगे ऊपर नीचे, तो हमारा 4 अंकों का दशमलव हट जाएगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी हमारा ऊपर आ जाएगा 22.54 और यहाँ नीचे आ जाएगा आपका 98। अब इसको काटेंगे, कितना आ रहा है आपका, भाग देके देख लीजिए, इसको भाग देके देख लीजिए। सीधे आप करेंगे कितना 22 है ना, 54 भाग देते समय दशमलव मत लिखिए, 98 कितनी बार जाएगा आपका, लगभग 2 बार जाएगा। 2 बार देखिए कितनी बार, 2 8 16 के 6 और 2 9 18, 1 19, 2 9 8 2 8 16 की 6, 2 9 18, 2 9 जा 18 और 119 आ जाएगा। लेस करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका 15 - 6 9 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आएगा 11 - 9 आपका आ जाएगा 3, 9 2 11 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब 4 नोट डाउन कर लीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 8 जा 24, 4 कैरी 2 और 3 9 जा 27 एंड 2 29 पूरी तरह कट गया, यानी ये आपका टोटल जो है। अब 2 डिजिट पर डेसिमल, यानी यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट पर डेसिमल है, इसी को हम लिख सकते हैं 0.23 और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही सहज प्रश्न है, हल कर लीजिए, एकदम उड़ा डालिए प्रश्नों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्नों को देख लेते हैं। आगे प्रश्नों को लिखा है 15 घंटे में 15 घंटे 45 मिनट का मान सेकंड में कितना होगा। तो भैया ठीक है, 15 घंटे, घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा करते हैं और प्यारे बच्चों मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं कहूँगा बेटे ये आपका कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड, जबकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। यानी जीरो, पहले हम देखिए इसको यहाँ पे लिख लेंगे 0 0 और 15 छक्का 90, 0 कैरी 9 और 15 तियाँ 45 और 9 54, यानी 54,000 सेकंड यहाँ पर आ गया। और उसके बाद प्लस 45 से 6 में गुणा करेंगे, 0 लिख देंगे, 6 25 30 की 0, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3,
6 4 जा 24 एंड 3 27, और हम इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है, जुड़ जाएगा दोनों 0 0, और यहाँ पर आप आ जाएगा आपका 7, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 4, आपका 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। 56,700 सेकेंड, 56,700 सेकेंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए ये प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया, इसका भी हल जान लेते हैं। हर प्रश्न सहज है, केवल कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है बेटे। कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ऑल द क्वेश्चन आर वेरी इजियर। अब कह रहा है एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 15 रुपए या 32 बोतलों की क्रेट को 400 में बेचता है। एक बोतल का दाम 15 रुपए और 32 बोतल की एक क्रेट है उसको 400 रुपए में बेचता है। चलिए भाई, जो भी आप गोपाल को 100 बोतल को खरीदनी है तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि 100 बोतल खरीदनी है तो 100 बोतल में कितनी क्रेट आएगी। पहली बार 100 बोतल में देखिए 32 का 2 बार गुणा करेंगे 64, और 32 का 3 बार गुणा करेंगे 96। तो इसको हम इस रूप में लिखें कि ये आपका 32 गुणे 3 है ना, 32 गुणे 3 और बराबर 32 गुणे 3 धन 4, यानी 32 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 96 और 4 आपका 100 हो जाएगा। तो जो खुलता बोतल है वो 15 कैरेट से मिलेगा, और जो कैरेट है 32 का जो कैरेट है 3 कैरेट है वो आपका 400 रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो मूल्य कुल कितना होगा, मूल्य होगा 3 कैरेट है तो 400 गुणे 3, और बेटा 4 आपका अलग से बॉटल है तो वो होगा 15 के हिसाब से। 15 चौका आपका हो गया 60, और यहाँ पर 4 के 12, 1200 में अगर 60 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आया 1260, यानी 1260 आ गया, और वो हमारा विकल्प ऑप्शन नंबर बी है। यानी बी ऑप्शन आपका ही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट एवरीवन, बी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देख लीजिए, बताइए ए की आय डी से कितनी अधिक है। देखिए बताइए कि ए की आय डी से कितनी अधिक है। अरे मोटा भाई, पहले आय तो बताओ, आय कैसे बताएंगे हम कि ए की आय डी से कितनी अधिक है, हैं? अच्छा देखिए एक चीज यहाँ पे, आप आरेख आपका पीछे रह गया, आरेख आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपका ऊपर का आरेख यहाँ पर देखना पड़ेगा। आरेख आप देख लीजिए, यहाँ पे आरेख आपको दिख रहा है ना, इस वाले फिगर में आ गया आरेख, इसको देख लीजिए। लिखा है 5 आमदनी की आय आपकी इतनी है। ए की आमदनी आप देख रहे हैं 10 रुपए के लगभग में है, ए की आमदनी 10 रुपए के लगभग में है। बी की आमदनी आपकी 30 रुपए है। तो कह रहा ए की आमदनी बी की आमदनी से कितना अधिक है। अब उस प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, और ये देखिए ये हजार में है ना, 10,000 30,000, 10,000 30,000। तो अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा हमारा करा कि 30,000 उसकी आमदनी है, 10,000 ए की आमदनी है। तो अब हम लिखेंगे ए की आमदनी, आमदनी मतलब इनकम कितना है भाई, 10,000 है। और बी की आमदनी 30,000, आपने देखा भी 30,000 है, उसकी आमदनी 30,000 है। अंतर क्या हो जाएगा, अंतर होगा 30,000
माइनस 10,000 बराबर 20,000। अंतर यानी दोनों की तरफ बी की आयु डी से कितनी अधिक है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि बी की आयु ए से कितनी अधिक है। अब हम बी की आयु डी से जानने के लिए हम डी की आय देख सकते हैं। डी की आय 5,000 है। डी की आय, अब डी की आय देखिए, डी की आय बराबर 5,000 है, ठीक है। और इसकी 30,000 है, तो 25,000 ज्यादा होगी सीधे आपका जो है, तब अंतर हो जाएगा आपका। अंतर कितने का आएगा, सीधे हम 30,000 में से 5,000 घटाएंगे तो हमें 25,000 मिल जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए। किसी संख्या के 10% एवं 5% का अंतर 20 हो। किसी संख्या की, है ना, माना संख्या x है, x का 10% और माइनस x का 5% बराबर हो जाएगा 20। तो x का मान ज्ञात करने के लिए, यानी x 10x/100 और माइनस 5x/100, प्रतिशत मतलब प्रतिशत बटे 100 होता है, और यहाँ पर 20 है, ये क्या है 20 है। तो अब हम लिखेंगे यानी 5x/100 बराबर, क्योंकि 10 जब हर समान होता है तो ऊपर के अंशों को सीधे सीधे घटा सकते हैं, तो हम इसको घटाएंगे। तो 5x बराबर आपका आ गया 20। तो x बराबर कितना, 5 से गुणा 5 से भाग होगा, तो ये हो जाएगा 20/5 और गुणे कितना होगा 100। तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 4, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा 400। ये आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए 48वां प्रश्न देख लीजिए। 48वां प्रश्न देख लीजिए। चलिए 48वां प्रश्न आप तो सभी ने पढ़ लिया होगा। अब इसके हल को ध्यान से देख लेते हैं। इसके हल को ध्यान से देख लेते हैं। किसी संख्या को 9 से तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है। किसी संख्या, माना संख्या x है, x को अगर हम 9 से और या हम तथा 12 से, और 12 से या तो हम x को 12 से भाग दें, और याद हमेशा शेष क्या बच जाता है, एक बच जाता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी। तो याद रखना है, किसी संख्या को 9 से तथा तो आपको ये सवाल निकालने के लिए पहले दोनों का लासा निकालना होगा, यानी 9 और 12 का आपको एलसीएम निकालना होगा। यानी आपका 2 6 12 और यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर यहाँ पे देखिए 2 से आपका 2 3 6 और यहाँ 9 आ गया। फिर यहाँ से 3 से 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 से 3 1 3, ये 1 आ गया। अब इसका एलसीएम यानी लासा आपका आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 36। और वह संख्या तब क्या होगी बेटा, हर बार एक बच जाता है, हर बार क्या है एक बच जाता है, लेकिन दोनों से विभाजित होने वाली एक कॉमन संख्या 36 है, और दोनों के भाग देने के बाद एक बच जाता है, तो वह संख्या 36 + 1 यानी आपकी 37 होगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी 2 अंकों वाली संख्या में से 15 घटा दिया जाए तो वह संख्या 2/3 हो जाती है। किसी 2 अंकों वाली संख्या में से 2 अंकों की संख्या 10x + y मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें से 15 घटा दे रहे हैं तो वह संख्या 2/3 हो जाती है। यानी जो संख्या है 10x + y वो अपने की 2/3 ही रह जाती है। क्षमा चाहते हैं। देखिए अब इसी को हल करना है हमको। हल करिए, 3 से भाग है तो 3 से गुणा करिए, यहाँ पे आ जाएगा 30x और यहाँ 3 से y में गुणा होगा तो आपका 3y है ना, और फिर उसके बाद 45 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इरेज कर लें, हमें लगता है कुछ इश्यूज हो रहे हैं। माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या मानने का कोई यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि प्रश्न को जटिल नहीं बनाना, सरल बनाना है, तो इसलिए अब संख्या में से यदि 15 घटा दिया जाए तो वह संख्या अपने की 2/3 रह जाती है। तो इसी को हल कर लीजिए, संख्या क्या होगी, 2/3 यानी 3 से भाग है तो इधर गुणा करिए, 3x - 45 बराबर आपका 2x। तो 2x को इधर करिए ना, तो 3x - 2x बराबर 45 को इधर करेंगे तो ऋण है तो इधर आके धन हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी x बराबर आपका क्या हो गया, 45 है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, 45। किसी 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दिया जाए तो वह संख्या 2/3 हो जाती है। तो अंकों का योग क्या होगा, अच्छा अंकों का योग, अब अंकों का योग, ये संख्या नहीं पूछ रहा है, अंकों का योग। अंक आपको मिल गए 4, एक अंक 4 है, दूसरा अंक 5 है। अंकों का योग निकाल लीजिए प्यारे बच्चे। योग बराबर क्या होगा, 4 धन 5 बराबर आपका 9 है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। प्रश्न है आपका, ध्यान से समझिएगा इसको। प्रश्न है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण की लंबाई, अब करा कि एक आयत है, आयत समझते हैं ना आप लोग, आयत ये है आपका आयत, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन फिर भी टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको करा, आयत के कर्ण की लंबाई, यानी आयत का जो कर्ण है, यानी ये भुजा आपकी, इसकी लंबाई दी गई है, कितना दिया गया है, आयत के कर्ण की लंबाई दी गई है, कितना दिया गया भाई। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः लंबाई तथा यदि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई भी 5 मीटर है और इसकी चौड़ाई भी, यानी इसकी चौड़ाई भी, ये भी आपकी 5 मीटर है, यानी इसका ब्रेड्थ जो है आपका ये है और ये जो ये, तो यहाँ पे हर रेक्टेंगल एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर, अच्छा 5 मीटर और 3 मीटर, ये 3 मीटर है, 3 मीटर, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। ध्यान देना, लंबाई बराबर हो जाएगा, करणी में एक सूत्र है ये, यदि इस तरह का प्रश्न दिया रहे
तो क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग माइनस क्या है, चौड़ाई का वर्ग। अगर चौड़ाई पूछे तो लंबाई का वर्ग दे देना, ठीक है। तो बराबर करणी में 5 का वर्ग और माइनस 3 का वर्ग बराबर आपको कह सकते हैं करणी में 5 25 माइनस 3 3 9 बराबर घटाएंगे कितना आएगा आपका 16। करणी में 16 यानी इसका वर्ग अगर हम निकालना चाहें किस संख्या का वर्ग है, तो यह संख्या 4 का वर्ग है। वर्ग होने से करणी हट जाएगी यानी आ जाएगा 4, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4। किसी आयताकार खेत का, अच्छा क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल भी ये आपको चौड़ाई मिल गई तो आपको क्षेत्रफल भी निकाल लेना है। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी से निकालिए, एल इंटू बी से, यानी एल आपका कितना है भाई 4 और बी कितना है 3, 4 3 12 यानी 12 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नोट करिए इसको।